रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। उससे पहले हम जो है वो लॉगरिथम की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो बिला तख़ीर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि असल में लॉगरिथम होता क्या है और इसका मतलब क्या है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। लॉगरिथम इज़ द बेस ऑन 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड लोगोस और अरिथमोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब रेशो और प्रोपोर्शन होता है। इसको सबसे पहले जॉन नेपियर ने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ड लॉगरिथम को, जो स्कॉटिश मैथमेटिशियन था। ये समझें कि बहुत मुश्किल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो बड़े बड़े नंबर्स की होती है। आजकल जो है वो लॉगरिथम को हम मैथ में इसकी साइंस की एप्लीकेशन है कुछ, और फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी वगैरह में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये इसका ना कुछ यूज़ है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। नेक्स्ट हम प्रॉपर लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, असल में इसका मतलब क्या होता है। अब सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि लॉगरिथम किसी नंबर का हमें ये बताता है कि कितनी दफ़ा उस नंबर को उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा नंबर आ जाता है। इसको मैं एक मिसाल की मदद से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लॉग लेना चाह रहे हैं 32 का विद बेस 2। तो असल में हम log 32 जो फाइंड करना चाह रहे हैं, ये हमें ये बताएगा कि 2 की कितनी पावर टेक करें तो आंसर 32 आता है। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर अगर हम 5 टेक करते हैं ना, 2 टू दी पावर 5, तो आंसर जो है ना वो हमें क्या मिल जाता है 32। तो इसका मतलब ये है कि हमारा log 32 का आंसर जो है ना वो 5 आएगा। ठीक है, तो यही लाइन जो लिखी हुई है इनका मतलब है कि किसी नंबर को कितने टाइम उसी से आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर है 32 आए। अब इसकी जर्नल फॉर्म की बात करें तो log ऑफ x टू दी बेस b इज़ इक्वल टू y, इसको जर्नली हम इस तरह से राइट करते हैं। इसमें जो b है इसको हम बेस बोलते हैं इसकी, और जो x है ये रिज़ल्ट होता है या नंबर होता है जिसका हमने log लेना होता है। उसके बाद ये जो y है ये असल में इसका एक्सपोनेंट होता है। जैसा कि यहाँ पे 2 टू दी पावर 5 टेक करें तो कितना आंसर आ रहा है 32, इसलिए ये 5 इसका एक्सपोनेंट होगा। तो ये जो y है ये असल में एक्सपोनेंट होगा, या इसको बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ x। ये इसको सिंपल पढ़ लें तो यही चीज़ है, लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस b, ये एक्चुअली y के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम असल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करना सीखने लगे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। सिंपली अगर हमारे पास देखें b टू दी पावर y इज़ इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो आपने ये जो बेस है इसको ले जाना है दूसरी तरफ, मतलब ये बेस आ गई log की बेस, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली x, और ये ऊपर पावर में जो y है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। सिंपली आपने याद रखना है कि अगर लिखा हुआ है ना b टू दी पावर y इज़ इक्वल टू x, तो आपने ऐसा करना है, ये देखें लेफ़्ट साइड पे ये b बेस के तौर पे आ रहा है। ये जो बेस है ये शिफ्ट होगी दूसरी तरफ, अगर लेफ़्ट साइड पे होगी तो राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिएगा, राइट साइड पे होगी तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दीजिएगा। ये समझें कि बेस जो है ना उस साइड पे चले गई, यहाँ पे रह गया y इज़ इक्वल टू, उधर जाके ये बन जाएगी log की बेस, मतलब ये लिखा जाना है इधर b बेस में, log की बेस में, और ये x है। तो इसी तरह से आप जो है ना वो ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग फॉर्म में, और अगर लॉग फॉर्म में हो तो ये b वापस ले आएँ, b टू दी पावर y लिखें इज़ इक्वल टू x, तो ये बन जाएगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि log ऑफ x टू दी बेस b, अगर आप log ऑफ x टू दी बेस b करते हैं तो वो असल में हमारे पास बन जाता है y। इसका मतलब ये है कि b की पावर आप y लेते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है b की पावर y लें तो आंसर x आ जाता है। तो ये एक रिलेशन लिखा हुआ है जिसमें हम log फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बहुत ईजी सा मेथड है, देखिएगा लिखा हुआ है log ऑफ x टू दी बेस b इज़ इक्वल टू y, तो सिंपली आपने ये जो बेस है ये शिफ्ट करवा देनी है राइट साइड पे, log ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे x आ गया और b उधर जाके बेस बनेगा, और जो भी नंबर उधर है वो पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा b टू दी पावर y इज़ इक्वल टू x।
और यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐड करनी है कि b हमेशा पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा और b 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता। आइए इसके कुछ एग्जांपल की मदद से ना हम इसको जो है ना फर्दर कन्वर्ट करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपने कन्वर्ट करना है log ऑफ 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सिंपली आपने करना ये है कि ये जो 2 है ये जाएगा उधर और उधर जाके वो जो नंबर है वो 2 की पावर में आ जाएगा। मतलब इसका सलूशन बहुत सिंपल और इजी तरीके से करेंगे। इसको लिखेंगे आप log ऑफ 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3 है, तो आप इसको यूँ लिखोगे 8 इज इक्वल टू 2 जाएगा उधर और जो नंबर उधर है वो इसकी पावर में आ जाएगा। ये इसकी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, इसमें वैल्यू गिवन है log ऑफ 100 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 2। इसको भी वो डिमांड कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें। तो इसके लिए भी आप जो है ना वो सिंपली बेस को उस साइड पे मूव करवा देंगे। तो ये आपके पास वैल्यू है log ऑफ 100 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो आप ये करेंगे, ये 10 है ये उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 2। तो ये इसकी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें तो उसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो हमें log की इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि ये जो log फॉर्म दी हुई है इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सिंपली आप सबसे पहले लिखेंगे जी log ऑफ 25 टू दी बेस 5 इज इक्वल टू x। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाना है 25 इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके बन जाएगा 5 टू दी पावर x। अब ये 25 है, 25 को भी आप 5 की पावर में लिखें। 25 जो है ना वो एक्चुअली होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर x। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 5 स्क्वायर, मतलब पावर ऐड हो जाएंगी और ये आ गया 5 टू दी पावर x। अब अगर आप गौर करें, कंपेयर करें दोनों साइडों को, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है। दोनों साइडों को अगर कंपेयर करें तो बेस इसकी है 5, इसकी भी बेस है 5। तो अगर एक इक्वेशन और बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, मतलब x जो है वो 2 के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू x, या आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करके लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसमें से x की वैल्यू निकलेगी 2। सिमिलरली हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है, उसमें भी आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे log ऑफ x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 6। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो x इज इक्वल टू 2 जाएगा उधर और जो नंबर उधर है वो 2 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लिखेंगे 2 टू दी पावर 6। x इज इक्वल टू 2 पावर 6 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब 2 को 6 टाइम आपने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, 32 2s आर 64। तो ये इसका फाइनल x का आंसर आएगा 64। एग्जाम्पल नंबर 8 को देखें तो उसमें हमने कन्वर्ट करना है इनको log फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में आपने इनको log फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताने लगा हूँ। 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 81 लिखा हुआ है। आपने इसको जब log फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 4 को आपने यहाँ पे रहने देना है। ये जो बेस है ये जाएगी दूसरी तरफ, उधर आ जाएगा log, आप लिखेंगे log 81 और ये जो 3 है ना ये यहाँ पे बेस में मेंशन कर देंगे। तो ये इसकी बन जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म जो है। सेकंड पार्ट को देखें तो उसमें लिखा हुआ 7 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसको भी आपने log फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 7 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। log फॉर्म जब लिखेंगे तो ये 0 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये जो बेस है ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये log की बेस लिखी जाएगी। तो ये लिखा जाएगा log ऑफ 1 टू दी बेस 7। तो ये हमारे पास इसकी भी लॉगरिथमिक फॉर्म जो है ना फाइंड हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू दी लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसा हमने एग्जांपल में सॉल्व किया था वैसे ही आपने करना है। इसकी आपने अगर लॉग फॉर्म बनानी है तो सिंपली ये जो बेस है ये जाएगी राइट साइड पे, यहाँ पे रह जाएगा 3 इज इक्वल टू और लॉग लिखा जाएगा और लॉग की बेस में आपने लिखना है ये वाला जो 10 है। जो लेफ्ट साइड पे बेस है ये उधर जाके लॉग की बेस बन जाएगी 10 और आगे नंबर आपके पास है 1000 तो आगे आपने लिख देना है 1000।
तो ये सिंपली इसकी हमने लॉग फॉर्म बना ली। सिमिलरली अगर दूसरे पार्ट को देखें तो इसकी लॉग फॉर्म बनानी है तो आप 2 जो है उस साइड पे मूव करवाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू लॉग आएगा, और ये जो 2 है ये लॉग की बेस में आ जाएगा, और आगे है 256। ये इसका सेकंड पार्ट था। इसके बाद अगर हम थर्ड वाले पार्ट को देखें तो उसमें लिखा हुआ 3 टू दी पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/27। तो सिमिलरली आपने ये जो 2 है उसको मूव करवाना है उस तरफ, यहाँ पे आ जाएगा -3 इज़ इक्वल टू लॉग लिखा जाएगा, और ये जो 3 है इसकी बेस में लिखा जाना है, और आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है राइट साइड पे वो आ जाएगा 1/27। पार्ट नंबर 4 को देखें तो इसकी भी लॉग फॉर्म बड़ी इजी है। ये जो 20 है ये उस साइड पे मूव होगा, 2 यहाँ पे रह जाएगा, ये जो 20 है उधर जाके तो बेस में लिखा जाएगा लॉग की, और आगे नंबर था 400 तो आप लिख लेंगे 400। इसके बाद 5 वाले पार्ट को देखें, इसको भी हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 16 है ये भी उस साइड पे शिफ्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा -1/4 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2, और ये जो 16 है ये लॉग की बेस में लिखा जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 6 वाले पार्ट की भी अगर हम लॉग फॉर्म लिखें तो सिमिलरली आप लिखेंगे 2 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 121 टू दी बेस आ जाएगा 11। ये जो इधर बेस थी ये लॉग की बेस में लिखा जाना है। 7 वाले पार्ट को देखें तो इसमें अब ये राइट साइड पे बेस बनी हुई है, तो ये लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो ये लिखा जाना है लॉग ऑफ p, और ये जो q है यहाँ पे बेस में लिखा जाना है इज़ इक्वल टू r। नेक्स्ट इसका 8 वाला पार्ट देखें, ये 8 वाला पार्ट है। 8 वाले पार्ट में भी हमारे पास लिखा हुआ 32 टू दी पावर -1/5 इज़ इक्वल टू 1/2। इसको भी अगर हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें तो -1/5 को इसी साइड पे रहने देंगे, और जो 32 है ये इधर जाके लॉग की बेस में लिखा जाना है, और जो भी उधर नंबर है वो लिखा जाएगा, तो ये इसकी बन जाएगी लॉग फॉर्म। ये इसकी एक्सपोनेंशियल की लॉग फॉर्म बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक्सप्रेस करना है ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये जो हमें लॉग फॉर्म दी हुई है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। ये भी बहुत ही आसान तरीकाकार है। आपने ऐसा करना है, ये जो लॉग की बेस लिखी हुई है ना 5, ये जाएगी उस तरफ, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 125, और ये नंबर उधर जाके जो दूसरी तरफ नंबर है उसको अपने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब कि यहाँ पे लिखा जाना है 5 टू दी पावर 3। ये सिंपली इसकी बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकंड पार्ट को देखें तो इसकी अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो ये 16 इधर का इधर ही रहेगा, ये जो 2 है उस साइड पे जाके बन जाएगा 2 टू दी पावर 4, तो इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। इसकी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो ये लिखा जाना है 1 इज़ इक्वल टू 23 टू दी पावर 0। जो भी राइट साइड पे है ये उसको पावर में कन्वर्ट कर देगा, ये जो इधर वाली बेस है। 4 वाले पार्ट की बात करें तो इसकी अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ये वाला 5 एज इट इज़ लिखा गया, ये 5 जाएगा उधर, और जो उधर नंबर है उसको अपनी पावर में कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। सिमिलरली इसका 5 वाला पार्ट जो है उसमें लेफ़्ट साइड पे 1/8 रह जाएगा, और ये जो 2 है ये जाएगा उस साइड पे, और जो उधर नंबर है वो इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। 6 वाले पार्ट को देखें, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। अब लॉग है इस तरफ, अब ये बेस आएगी लेफ़्ट साइड पे, मतलब ये बन जाएगा 9 टू दी पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 3 लिखा जाना है। अब अगर राइट साइड पे बेस थी तो वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो 10 है इस साइड पे मूव होगा, तो आप लिखेंगे 10 टू दी पावर 5 इज़ इक्वल टू, ये जो आपके पास लिखा हुआ है 100,000, ठीक है, ये आपके पास अमाउंट लिखी है 1 लाख। 8 वाले पार्ट की भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर लिखनी हो तो लिखा जाएगा 1/16 इज़ इक्वल टू 4 टू दी पावर -2, ये जो 4 है उधर जाके वो जो नंबर है उसको पावर में कन्वर्ट कर लेगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो लॉग फॉर्म है इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सिंपली आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे log ऑफ 64 टू दी बेस x इज़ इक्वल टू 3। ये x जो है ये उधर जाएगा, और जो उधर नंबर है वो x की पावर में आ जाएगा, मतलब लिखा जाएगा 64 इज़ इक्वल टू x टू दी पावर 3। अब आपने ऐसा करना है कि 64 की भी फैक्टराइजेशन करनी है, और ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है कि ये 64 किसी नंबर की
पावर 3 बन जाए, मतलब ये क्यूब बन जाए किसी नंबर का, तो आप जानते हैं ये होता है 4 क्यूब के इक्वल। 4 क्यूब करें ना तो ये 64 आएगा, और यहाँ पे भी बन गया एक्स क्यूब। अगर आप देखें तो यहाँ पे पावर्स जो हैं, मतलब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अगर एक्सपोनेंट सेम हो, इक्वेशन हो, तो बेसिस भी सेम होती हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली ये लिख दीजिएगा बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम बोथ साइड्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4, मतलब 4 इज़ इक्वल टू आप सिंपली लिख लीजिएगा x है, या आप सीधा करके इसको लिखें, x को लेफ़्ट साइड पे लिख लें और y को 4 को राइट साइड पे लिख दें। तो x की वैल्यू आपके पास फाइंड होगी 4 फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में भी आपने x फाइंड करना है, तो इसकी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, और ये जो 5 है ये उस साइड पे जाके बन जाएगा 5 टू दी पावर x है। अब यहाँ पे वेरिएबल पावर में जा रहा है, लिहाजा बेस हमें 5 बनानी पड़ेगी। तो आप जानते हैं अगर हम 5 पावर 0 टेक करते हैं तो आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे मेन मसला ये है कि हमने 5 ही क्यों चूज़ किया है। 5 हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि राइट साइड पे भी 5 था, इसलिए हमने 1 को 5 पावर 0 में लिखा है। वैसे तो किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 लें तो 1 आता है, लेकिन हमने 5 पावर 0 इसलिए लिया क्योंकि राइट साइड पे भी 5 आ रहा है। इसके बाद अब अगर आप देखें तो बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस 5 है, यहाँ पे भी बेस 5 है। तो अगर आप दोनों साइडों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से हमारे पास x का जो आंसर है वो इक्वल होगा 0 के। तो आप लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा, या आप लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 0। थर्ड वाले पार्ट में भी सबसे पहले इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू, ये जो बेस है ये उधर शिफ्ट होके बन जाएगी x टू दी पावर 1। तो x पावर 1 आप टेक करेंगे तो आंसर x ही आ जाएगा। तो इसका सिंपली आंसर आ गया 8। नेक्स्ट हम 4 वाले पार्ट को देखें तो उसमें भी हमने x फाइंड करना है। तो इसकी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। 10 जाएगा उधर, और उधर आपके पास है -3, तो ये लिखा जाएगा x इज़ इक्वल टू 10 टू दी पावर -3। अब ये पावर है माइनस, इसको प्लस करने के लिए आप जानते हैं कि अगर इसी नंबर को हम डिनोमिनेटर में ले आएँ तो पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप 10 पावर 3 कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/1000। 5 वाले पार्ट को देखें तो इसको भी सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली आप ये x को इधर लिख लेंगे, और ये जो बेस है ये जाएगी दूसरी तरफ, मतलब ये बन जाएगा 4 टू दी पावर 3/2। ये लॉग की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है हमने। अब आप जानते हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, और होल पावर लिखी हुई है 3/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू हमारे पास बच गया 2 क्यूब। 2 का जब क्यूब टेक करेंगे इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 8। 6 वाले पार्ट में हमने अगेन x फाइंड करना है, और इसकी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। तो लिखा जाना है 1024 इज़ इक्वल टू, ये 2 जाएगा उस तरफ, ये आ जाएगा 2 टू दी पावर x। 1000 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो हमारे पास बनता है 2 टू दी पावर 10 इज़ इक्वल टू 2 टू दी पावर x। अब अगर हम दोनों साइडों को कंपेयर करें, ये देखें यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स 10 इज़ इक्वल टू x होगा, या आप इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली x इज़ इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने लॉग की डेफिनेशन, उसकी फॉर्म जो है ना वो कन्वर्ट करना सीखी। लॉग की फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट किया लॉग में, और उसके रिलेटेड हमने कुछ x वगैरह फाइंड करना भी सीखा। आपको वीडियो में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।